ये रहा मेरे केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग एंड डिस्कस केमिकल बॉन्डिंग क्यों फॉर्म होती है और इसकी रीज़न क्या है। तो केमिकल बॉन्ड जो फॉर्मेशन होती है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए होती है, अपने पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज या मिनिमाइज करने के लिए होती है। स्टेबिलिटी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देन सेकंड टॉपिक था हमारा कि केमिकल बॉन्डिंग जो है वो कैसे फॉर्म होता है। तो उसके लिए सबसे पहले होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो रिपल्सन से ज़्यादा होता है, तो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। देन जब पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल मिनिमम हो जाती है तो वहाँ पर अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्शन होता है और केमिकल बॉन्डिंग जो है उन दोनों एटम के बीच में फॉर्म हो जाती है। ये रहा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। इसके बाद केमिकल बॉन्ड जो होती है वो दो तरह की होती है, पहले प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी जो होती है वो इंटर एटॉमिक होती है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। एग्जाम्पल है आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड का जो वैल्यू होता है वो 200 to 400 किलो जूल पर मोल होता है। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी बॉन्ड में जो कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर होता है, जिसका रेंज जो होता है 2 to 40 किलो जूल पर मोल आता है। इसके बाद इसके दो एग्जाम्पल एच बॉन्ड एंड वंडरवाल्स बॉन्ड। तो इसके बाद हम लोग पहले पढ़ाई करते हैं आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड को ही हम लोग इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जो दो आयन के बीच में फॉर्म होता है। मेटल कैटायन एंड नॉन मेटल आनायन के बीच में फॉर्मेशन होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनिगेटिव के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन जो होता है यानी कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है ऑलवेज इंडोथर्मिक होता है, और फॉर्मेशन ऑफ अनायन इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है या इलेक्ट्रॉन इफिनिटी होता है। उसके बाद दोनों के बीच में कैटायन और एनायन के बीच में एक लैटिस फॉर्म होती है जो कि हमेशा एक्सोथर्मिक होती है।